अवैध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले गिरफ्तारी, फिर हवन, फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हमारा ये ढोल बजाओ पोल खोलो। हम लोगों ने अभियान लिया है, जब तक इस कुलपति को भगाएंगे नहीं और विश्वविद्यालय को बचाएंगे नहीं, तब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। हम सभी को ज्ञात है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार शैक्षणिक अराजकता फैला हुआ है तथा इस विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति पर भ्रष्टाचार व चोरी के आरोप लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस विश्वविद्यालय के विकास में रजिस्ट्रार हो, डीएसडब्ल्यू हो, परीक्षा नियंत्रक बाधा बन रहे हैं, तो कुलपति महोदय से हम आग्रह करते हैं कि आप अपनी दरिया दिल को बढ़ाइए और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। विद्यार्थी परिषद ऐसे लोगों के पीछे भी उचित कार्रवाई की मांग करती है। और ये सभी प्रोक्टर और डीएसडब्ल्यू वीसी के संरक्षण में रह करके विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के कारनामे को करते हैं। लेकिन कुलपति प्रोक्टर जवाब दे कि छात्रों के ऊपर एफआईआर गलत क्यों हुआ, आग कैसे लगा विश्वविद्यालय में, इसका जवाब प्रोक्टर जवाब दे कि आग क्यों लगा, आग लगा के किन फाइलों को अवैध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले गिरफ्तारी, फिर हवन, फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हमारा ये ढोल बजाओ पोल खोलो। हम लोगों ने अभियान लिया है, जब तक इस कुलपति को भगाएंगे नहीं और विश्वविद्यालय को बचाएंगे नहीं, तब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में फैले शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार, पहले तो कुलपति जवाब दे सीजन शर्मा कौन है, मीटिंग ऑफिसर से इनका क्या लगाव है, अशोक ठाकुर से इनका क्या वास्ता है, ये जवाब दे। इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी नींव को रखी जा रही है। आप देखेंगे 2,86,000 का पर्दा खरीदा जा रहा है। घर में हमें लगता है 1,000-2,000 का पर्दा लोग लगाते होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आवास में एक पर्दा का 2,86,000 लेते हैं। किस प्रकार की इस विश्वविद्यालय की मानसिकता है? छात्रों को अंक पत्र नहीं मिल रहा है, छात्रों की परीक्षा को किस प्रकार से परीक्षा नहीं हो रहा है, परिणाम नहीं आ रहे हैं, नामांकन नहीं हो रही है, लेकिन कुलपति शिल्प और शिल्प इस विश्वविद्यालय को लूटने का कार्य कर रहे हैं। कुणाल पांडे, प्रदेश का समिति सदस्य। और योजना क्या था? सभी वर्गों की बहनों का, SC/ST के भाइयों का आज परिणाम है कि सभी प्रकार का एडमिशन निःशुल्क होगा। क्या प्रदर्शन है आप लोगों का? हम लोग टीएमयू की कुलपति की जो घृणित मानसिकता है, जो छात्र विरोधी नीति है, उसको छात्रों को बता रहे हैं कॉलेज कॉलेज घूमकर। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं पर आगजनी की घटना की जो है शिकायत थाना प्रभारी से की गई, जो कि सरासर निंदनीय है, जो कि निराधार है। हम लोग इसकी पूर्ण रूप से जांच की मांग करते हैं। जांच करके जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से कुलपति हमारे आंदोलन को दबाने के लिए इस आग में हमारा नाम, हमारे संगठन का नाम झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, यह गिदड़ भपकी से डरने वाला छात्र संगठन नहीं है। यह छात्र संगठन
को और मजबूती मिली है इन आरोपों से और हमें लड़ने की ताकत आई है। झूठे मुकदमा से डरने वाला विद्यार्थी परिषद नहीं है। विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से आज हम लोगों ने ढोल बजाओ पोल खोलो अभियान चलाया कॉलेजों में। कुणाल पांडे, प्रदेश का समिति सदस्य एबीवीपी। हम सभी को ज्ञात है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार शैक्षणिक अराजकता फैला हुआ है तथा इस विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति पर भ्रष्टाचार व चोरी के आरोप लग रहे हैं, मगर इस विश्वविद्यालय के कुलपति के कान के अंदर जू नहीं रेंग रहा है। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक माहौल को स्थापित करने के लिए, प्रवेश परीक्षा व परिणाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा जो भ्रष्टाचार की नींव इस विश्वविद्यालय के अंदर रोपी जा रही है उसको उखाड़ फेंकने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। आज हमारा आंदोलन एक सप्ताह से ज़्यादा है। उसी के क्रम में आज हम लोग इस विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय में तथा पीजी विभाग में ढोल बजाकर इस कुलपति का पोल खोलने का काम कर रहे हैं। छात्रों को किस रूप से आर्थिक और मानसिक रूप से इस विश्वविद्यालय के कुलपति के कारण परेशानी हो रही है, यह सब किसी से छुपा नहीं है। इसी के क्रम में यह आंदोलन हमारा जब तक इस कुलपति को भगाएंगे नहीं और विश्वविद्यालय को बचाएंगे नहीं जारी रहेगा। आज हम लोग ढोल बजाकर छात्रों के बीच उस विश्वविद्यालय के कुलपति का पोल खोल रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई बात हुई? विश्वविद्यालय प्रशासन इस तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जब से इस विश्वविद्यालय के कुलपति आए हैं वह विश्वविद्यालय के कार्यालय में कितनी दिन बैठे हैं यह उनको जवाब देना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ ना बैठते हैं ना ही छात्रों के वार्ता करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ज्ञापन को बार बार उनके कार्यालय में ज्ञापन दिया गया मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। छात्रों से बात करने से ही डरते हैं। रोहित कुमार राज, जिला संयोजक एबीवीपी भागलपुर। परीक्षा के लिए अपना परीक्षा को वापस लेना होगा। परीक्षा के डिपार्टमेंट का परीक्षा वापस करना होगा। परीक्षा नियंत्रक खोलो खुल रहा है। बड़ा लेट हो गया आज। कल आप लोग अरे लेट क्या होगा भैया, बार बजवा लेंगे बच जाएगा। 9463 रोहित नाम है आपका एग्जाम। आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, सभी संगठन निष्क्रिय हो गए लेकिन एबीवीपी सक्रिय दिख रहा है, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एबीवीपी का मानना है कि विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश परीक्षा और परिणाम सुचारू रूप से चले तथा भ्रष्टाचार का एक भी अगर उगाही का काम किया जाएगा तो उसके खिलाफ एबीवीपी प्रयास से लेकर परिणाम तक संघर्ष करती है। इसी क्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में फैले शैक्षणिक अराजकता तथा इस विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार व चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ एबीवीपी आंदोलन कर रही है। आज इसी क्रम में हम सभी लोग इस विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय तथा पीजी विभाग में घूमकर ढोल बजाकर उस विश्वविद्यालय के कुलपति का पोल खोल रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं तथा विश्वविद्यालय के अंदर जो शैक्षणिक वातावरण नहीं बन पा रहा है, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद लगातार चरणबद्ध तरीके से हमारा एकमात्र संकल्प है कि इस विश्वविद्यालय से वीसी को भगाना है और विश्वविद्यालय को बचाना है। इस आंदोलन के पीछे रजिस्ट्रार का भी हाथ है। देखिए, इस विश्वविद्यालय के मुखिया कौन है? कुलपति है। शैक्षणिक वातावरण को तथा भ्रष्टाचार के तंत्र को खत्म करने का जिम्मेदारी किनकी है? कुलपति की है। तो हमारी मांग कुलपति से, जो भी लोग इसके पीछे लग रहे हैं, अगर कुलपति को लगता है कि रजिस्ट्रार का हाथ है तो पिछले रजिस्ट्रार के ऊपर आपने जिस रूप से अनुशासनहीनता का कार्रवाई किया तथा उनके सस्पेंड किया, अगर आपको लगता है कि इस विश्वविद्यालय के विकास में रजिस्ट्रार हो, डीएसडब्ल्यू हो, परीक्षा नियंत्रक बाधा बन रहे हैं, तो कुलपति महोदय से हम आग्रह करते हैं कि आप अपनी दरिया दिल को बढ़ाइए और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। विद्यार्थी परिषद ऐसे लोगों के पीछे भी उचित कार्रवाई की मांग करती है। टोल लेकर निकलना पड़ा। टोल लेना हमारे लिए हंसी का बात नहीं है।
जब तक रूटीन में बदलाव नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोक्टर और डीएसडब्ल्यू ये दोनों बीसी से मिल करके विश्वविद्यालय को लूटने का काम कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालय में इतना भ्रष्टाचार है, आज विश्वविद्यालय का छत गिर रहा है। आप जाके लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी देखिए, वहाँ का छत गिर चुका है। आप IRPM का स्थिति देखिए, वहाँ का छत गिर चुका है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसके लिए VC के पास समय नहीं है। लेकिन VC अपने लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपया का पर्दा खरीदते हैं, और ये सभी प्रोक्टर और DSW VC के संरक्षण में रह करके विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के कारनामे को करते हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे केस प्रोक्टर के द्वारा किया गया है, इसका कोई सबूत उसके पास नहीं है। लेकिन इन सभी धमकियों से विद्यार्थी परिषद डरने वाला नहीं है। हमारा आंदोलन और तेज होगा, और ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण हम लोग बंद नहीं कर देते। हैप्पी आनंद, प्रदेश समिति विद्यार्थी परिषद। 80,000 के पर्दे के पीछे कौन है? अरे 2,86,000 के पर्दे के पीछे कौन है? हम छात्रों को बताने आए हैं कि कुलपति भ्रष्ट हो गए हैं। अपना तुम लोग अगर इस तरह ये मीटिंग ऑफिसर क्यों बनाया गया जब प्रावधान नहीं है? नहीं, काम बाधित कहाँ कर रहे, काम करिए ना। लेकिन कुलपति प्रोक्टर जवाब दे कि छात्रों के ऊपर FIR गलत क्यों हुआ, आज कैसे लगा विश्वविद्यालय में, इसका जवाब चाहिए। ABVP के कार्यकर्ता और उसके समर्थक द्वारा लगाया गया, इसका निष्पादन प्रोक्टर जवाब दे कि आग क्यों लगा, आग लगा के किन फाइलों को ज्ञापन हमने एसपी महोदय के माध्यम आग लगाकर फाइल जलाया गया है। और मैंने कहा का प्रयास कुलपति महोदय ने किया है। जवाब देना पड़ेगा। और मेरे संगठन जो कि ज्ञानशील एकता और अनुशासन का परिचय देता संगठन, उस पे के व्यक्ति को 10,000 रुपया का मान दे, इस विश्वविद्यालय के आ जाएगा। आप परीक्षा नियंत्रक से जवाब दीजिए कि कौन सा फाइल बचाने का प्रयास। अरे तू खोलो क्या, कुछ नहीं। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। है जो पेंडिंग रिटर्न कहाँ जा रहे हैं? निःशुल्क कहाँ दे रहे हैं? कहाँ हुआ है? विश्वविद्यालय की गाड़ी कहाँ है? और आप लोग विश्वविद्यालय की गाड़ी कहाँ है? मीटिंग ऑफिसर की नियुक्ति कैसे हुई? 3 लाख रुपए का पर्दा कैसे खरीदा गया? अरे अशोक ठाकुर को लाइए, तख्ती लाइए। कोई भी बात जो है ना, कोई भी बात आप छात्र हो, आगे बढ़ोगे तो थोड़ा बात पटना में क्यों है? विश्वविद्यालय का गाड़ी पटना में यहाँ के कुलपति लैपटॉप आईफोन चोर हैं। यहाँ के कुलपति विश्वविद्यालय के गाड़ी को चुरा कर अपना पटना के आवास
आते हैं। अरे ऐसा कौन सा बंदा है जो 2.5 लाख और 2,80,000 में आता तालाबंदी लगा करके छात्र को जाने नहीं दे रहा। आग लगाने का छात्र हित में काम कर रहे हो। छात्र हित में जब पेंडिंग रिजल्ट का सुधार हो रहा है, मैम क्यों हुआ पेंडिंग रिजल्ट? ये पहले जवाब दे बीसी आके ना। सुनो जवाब दे। बार बार हाँ मैडम फिर किया है। कोई जवाब दो।